नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई, जहां पर भारतीय जहाज़ों पर हमला किया गया है। आनंद, देखिए, हमले की बात भी निकलकर सामने आ रही है। अब्बास अरागची का एक बयान भी सामने आया था, लेकिन इसी बीच एक ये बड़ा अपडेट है। बिल्कुल, अब्बास अरागची दरअसल पहले वो बोल रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, लेकिन बीते 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, वहाँ पर फिर से नाकेबंदी शुरू हो गई है ईरान की, यानी ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। इस बीच खबर ये है कि जो भारतीय 2 जहाज थे, लगभग 20 लाख बैरल इराकी तेल लेकर के भारत की ओर बढ़ रहे थे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हुआ कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था तभी वहाँ पर फायरिंग की भी खबर सामने आई है, यानी कि भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग हुआ है आईआरजीसी के तरफ से। तो आईआरजीसी की तरफ से ये फायरिंग हुई है, और उसके बाद भारतीय जो 2 जहाज थे जिस पर भारत के झंडे लगे हुए थे, वो दोनों जहाज़ों को फिर से यू टर्न लेना पड़ा, यानी कि पीछे हटना पड़ा है। बिल्कुल। तो ये कितना बड़ा नुकसान इससे माना जाए? देखिए, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि ईरान, ये खबर अभी ये सामने आई है, लेकिन इधर से ईरान की तरफ से या फिर आईआरजीसी की तरफ से अभी कोई भी दावा नहीं किया गया है, क्योंकि पहले भी ईरान ने कई बार दावा कर चुका है कि भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। वापस आए भी हैं। हाँ बिल्कुल, कई जहाज वापस भी आए, लेकिन जो तनाव की स्थिति आज बढ़ी है, क्योंकि कल एक बयान आया था अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं, उनका ये बयान था कि लेबनान में जो सीज फायर हुआ है उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी देशों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ शर्तें भी उन्होंने जोड़ दिए थे। उन्होंने पहला शर्त ये जोड़ा था कि जो युद्धपोत हैं, जो बाकी देशों की युद्धपोत हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरेंगे, और सभी देशों के जो जहाज हैं वो गुजरेंगे, लेकिन युद्धपोत नहीं गुजरेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि जो ट्रंप नए नए दावे कर रहे हैं उस पर जो ईरान के स्पीकर हैं उनका दावा आता है, और एक तरीके से वो बयान आता है, बड़ा बयान आता है, और वो बोलते हैं कि 1 घंटे में ट्रंप जो है कि 7 झूठे दावे किए हैं। और ट्रंप के ऐसे जो दावे थे, ट्रंप का तो पहले यही दावे था कि जो यूरेनियम संवर्धन है, यानी कि जो ईरान के पास यूरेनियम है वो अमेरिका को दे दिया जाएगा ईरान के तरफ से, यानी ये ट्रंप दावा कर रहे थे। और वो बैठक भी इसीलिए करना चाहते हैं कि उनके जो यूरेनियम है वो अमेरिका शिफ्ट हो जाए, ये एक दावा था। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के भी दावा किया था ट्रंप ने। ये सभी मामलों को लेकर के गहमागर्मी होती है। उसके बाद क्या होता है कि ईरान की तरफ से फिर से बयान आता है, और ईरान स्पष्ट रूप से फिर से घोषणा करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद किया जा रहा है सभी देशों के लिए। हाँ, लेकिन जो कुछ देशों को जो छूट दी गई थी, जैसे कि चीन हो गया, रसिया हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी देशों को अभी स्पष्टता नहीं हुई है, और यही कारण है कि स्पष्टता नहीं होने के कारण से भारतीय जो 2 जहाज थे उस पर फायरिंग होने की भी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल। इसके बाद से क्या लगता है आनंद, क्योंकि जब भारतीय जहाज जो पहले उस रास्ते से निकलकर आ चुके हैं और अब हमला होना, इसके बाद से तनाव कितना ज्यादा बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए, भारतीय जहाज़ों पर हमला होना ये अपने आप में टेंशन वाली बात है भारत के लिए खास करके। और अब क्योंकि इस हमले के बाद से जो ईरान के राजदूत हैं उनको तलब किया गया है भारत की तरफ से, और उनसे जवाब मांगा गया है कि भारत के जहाज़ों पर क्यों हमला किया गया है। और उसमें एक खबर और सामने आ रही है कि टैंकर मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक फायरिंग की घटना भी हुई है। एक जहाज भारत का झंडा लगाया था जो 20 लाख बैरल इराकी तेल लेकर जा रहा था। हालांकि जहाज और क्रू पूरी तरह से सुरक्षित है। इस दौरान हॉर्मुज में तैनात अमेरिकी नेवी को भी इसकी भनक तक नहीं लग पाई, यानी जो अमेरिका का नाकाबंदी भी है वहां पर, क्योंकि आपको भी पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद ट्रंप ने बयान दिया था कि यूएस जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नाकाबंदी कर देगी। तो नाकेबंदी को लेकर के भी ईरान बहुत खफा है, और ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूएस का जो नाकाबंदी है उसे खत्म करना पड़ेगा, यानी यूएस की जो आर्मी है उसे पीछे हटना पड़ेगा। बिल्कुल। ये जो समझौते की बात कही जा रही है आनंद, कि ईरान और अमेरिका के बीच अब समझौता होगा, अब एक और चरण की बातचीत हो सकती है जिसमें शर्तों को कुछ को लगाया जाएगा, लेकिन इसी बीच ये हमला होना, क्या कह सकते हैं कि समझौता अभी करीब नहीं है? बिल्कुल, इसलिए समझौता करीब नहीं होगा क्योंकि देखिए जो शर्त है वो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका उस शर्तों पर मानने के लिए राजी नहीं होगा। और रह गई बात ईरान की जो शर्तें हैं,
जो अमेरिका की शर्तें वो ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि दोनों की जो शर्तें हैं बहुत ही पेचीदा और बहुत ही मुख्य पॉइंट पर है। जी। पहली शर्त आप समझिए, अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका का सीधे कहना है कि आप मिसाइलें बंद कर दो बनाना, अपना जो यूरेनियम संवर्धन है वो कहीं और शिफ्ट करो, किसी और देश को दे दो, सौंप दो, और उसके बाद जो प्रोग्राम चल रहे हैं, परमाणु प्रोग्राम चल रहे हैं, उसको आप बंद कर दो, प्रॉक्सियों को मदद करना बंद कर दो। तो ऐसे तमाम शर्तें अमेरिका की हैं। वही ईरान की शर्तें हैं। ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे नया कानून बने जिससे वो टोल वसूल सके सभी देशों से। साथ ही वो चाहता है कि आप जो नुकसान हुआ है, ये जो 42 दिन से 45 दिन का जो युद्ध हुआ है उसमें जो ईरान के नुकसान हुए उसकी भरपाई अमेरिका करे। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा अमेरिका को कि कभी भी ईरान पर इस तरीके का हमला या दबाव नहीं बनाया जाएगा। तो ये सारी जो शर्तें हैं वो बहुत पेचीदा है। इतना आसान नहीं है अमेरिका और ईरान को कि ये बातें जो है कि फिर से वार्ता होने की खबर है। खबर ये भी है कि इस्लामाबाद में तैयारियां पूरे जोर से फिर से तैयार हो गई जो है। देश हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि समझौता हो सके। लेकिन ऐसे में ये भी बताइएगा आनंद कि जब भारतीय जहाजों पर हमले की खबर सामने आई है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी फिलहाल क्या स्थिति मानी जाएगी? देखिए, स्थिति अभी ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की तरफ से बंद कर दिया है। खबर यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जहाज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद वापस लौटे हैं। उन्हें वापस ओमान की दिशा में मोड़ दिया गया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने कहा है कि जब से उन्हें ब्लॉकेट किया गया है तब से 23 जहाज को वापस मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ईरान की तरफ से यह किया गया है। तनाव के बीच ईरान ने सुप्रीम लीडर जो मुस्तफा खामनेई हैं उनका भी एक तरीके से सख्त संदेश है, उनका चेतावनी भी है ईरान और इजराइल, अमेरिका और इजराइल को दोनों को, कि ईरान नौसेना अपने दुश्मनों को कड़ी हार चखाने के लिए तैयार है। यानी इस बयान से ये निकलता है, मुस्तफा खामनेई का जो बयान है उससे ये निकलता है कि अब भी फिर से ईरान युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखना होगा ये आनंद कि अब क्योंकि जब भारतीय जहाजों पर हमले की खबर सामने, शुरुआत से हम देख रहे हैं आनंद कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जितना भी तनाव बना हुआ है, लेकिन भारतीय जहाज वहां से सुरक्षित थे, भारत में किसी तरह की टेंशन नहीं थी। अब चूंकि हमला होना, तो क्या अभी किसी और देश पर इस तरह से प्रतिबंध लगाए जाएंगे, वहां पर भी हमला या फिर रोक लगाई जाएगी? बिल्कुल, रोक तो सभी देशों के लिए लगा दी गई है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, इसका यही मतलब है कि वहां से किसी भी देश की जहाज अभी नहीं गुजरेगी। अब धीरे धीरे स्पष्ट करेगा ईरान, जैसे पहले किया था कि चीन और रूस हो, भारत हो, कुछ देशों को रियायत दे, तो वो अभी स्पष्टीकरण नहीं हुई है। लेकिन राजदूत जो है उनका तलब हो चुका है और उनसे जवाब मांगा गया है कि भारतीय जहाजों पर क्यों हमला किया गया है। क्योंकि जब खबर कल आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, तब से अगर आप देखेंगे रिएक्शन देखेंगे, दुनिया भर के रिएक्शन देखेंगे, तो ईरान को लेकर के बहुत ही अच्छी रिएक्शन आई थी। इसलिए आई थी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से लगभग 20 से 25% जो होता है वहाँ से व्यापार होता है, तेल निर्यात होते हैं। और अगर जहाजें वहाँ से गुजरना बंद हो जाएंगी तो ये समझिए कि कितनी बड़ी एक तरीके से सभी देशों को, दुनिया भर की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं सभी देशों को। बिल्कुल। अब इंतजार है कि किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। एक और सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा आनंद, क्योंकि ट्रंप अलग दावे कर रहे हैं, ट्रंप के समझौते को लेकर कुछ दावे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कुछ दावे उन्होंने हाल ही में किया है। ऐसे में ईरान की तरफ से भी ट्रंप को लेकर बड़ी बातें कही जा रही है कि आपके नेता बहुत ज्यादा बोलते, इस तरह के तंज भी खूब कसे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जो ईरान के जो स्पीकर हैं वो यही बात बोले, वो बोले हैं कि जो ट्रंप नए नए दावे करते हैं, झूठे दावे करते हैं, उस दावे से ट्रंप को बचना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए क्योंकि तनाव की जो स्थिति है, देखिए ट्रंप का सच में बयान अगर आप देखेंगे तो ट्रंप अपने बयान से भी कई बार पलट चुके हैं। ट्रंप जब युद्ध चल रहा था तो ट्रंप कई बार दावे कर चुके थे कि ईरान हार चुका है, ईरान हार चुका है, वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। कई बार तो ये भी सामने आया कि उनकी बातचीत चल रही है खुफिया तरीके से ईरान से, किससे चल रही है ये स्पष्टीकरण नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जब मामला धीरे धीरे ईरान भी खत्म करना चाहता था, सीज फायर करना चाहता, युद्ध खत्म करने के लिए उसने भी कदम आगे बढ़ाया, तो यही कारण था कि पाकिस्तान में जाकर के इस्लामाबाद में बैठक हुई। उस बैठक में जो जेडी वेंस हैं, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्हें खुद वहां पर आना पड़ा, लेकिन वहां पर तब फिर भी बात नहीं बनती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ट्रंप का जो बयान आया है वो बयान ये आया है कि इस्लामाबाद में अगर फिर से बैठक होती है ईरान अमेरिका की, तो उसमें वो खुद मौजूद रहेंगे और मौजूद रह करके वो ईरान से खुद डील करेंगे। डील क्या चाहते हैं? डील वो चाहते हैं कि परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। मिसाइलें जो हैं, दूर रेंज वाली जो मिसाइलें हैं, वो एक सीमित
हो जाए, सीमित यानी कि 500 किलोमीटर तक का ही रेंज वाली मिसाइलें वो बनाए ईरान। और उनके पास, आपको भी पता है कि ईरान के पास किस किस तरीके के आधुनिक मिसाइलें हैं, दूर रेंज वाली मिसाइलें हैं। आप देखे होंगे कि कैसे डिएगो गार्सिया पर भी हमला हुआ, काफ़ी दूर है ईरान से, डिएगो गार्सिया बहुत दूर है, वहाँ पर भी हमले की खबर आई थी। तो इससे ये अमेरिका आकलन लगा चुका है कि इनके पास आधुनिक मिसाइलें हैं, तो इधर आधुनिक मिसाइलों को भी ये ख़त्म करना चाहते हैं। यूरेनियम जो संवर्धन है उसे भी शिफ्ट करना चाहते हैं। इसको लेकर के रसिया ने भी ऑफर दिया था ईरान को, अमेरिका इजराइल को, कि भाई हम ईरान की जो यूरेनियम है हम वो रूस में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि ट्रंप अगर इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो क्या बात बनती है कि नहीं बनती है, ये देखना क्या बात दिलचस्प बनेगी। होगा। और इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये जो जहाज पर हमले की खबर निकलकर सामने आ रही है, इस पर अब क्या अपडेट होगा, इस पर सबकी नजर होंगी। बहुत शुक्रिया आनंद आपका, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।